ओम श्री राधा सरस बिहारिणे नमः। ओम जय हो महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री आचार्य श्री चरणदास जी महाराज की जय हो। जय हो अलबेली शरण जी सरकार की जय हो। सरस परंपरा की जय हो। ओम श्री सुखमुनिराज समारंभम श्री चरणदास समन्विताम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारी गुरु परंपरा में श्रीमन नारायण भगवान, फिर उनसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के बाद में विदेहराज जनक और जनक जी से सुखदेव जी महाराज, चरणदास जी महाराज, इस प्रकार परंपरा का निर्माण हुआ है। मैं आज अपनी सत्संग की परंपरा को कायम रखते हुए युगल किशोर भारद्वाज निकुंज परिकर व्हाट्सएप चैनल पर अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ और वो सरस कुंज धाम की मर्यादाओं और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए श्री सरकार की और परिकर की प्रसन्नता के लिए मैं आपके सामने नारद जी का भक्ति सूत्र, नारद जी का भक्ति सूत्र सर्वोपरि माना जाता है और भक्ति महारानी के प्रसार के लिए संसार में नारद भक्ति सूत्र की बहुत महिमा है। इस नारद भक्ति सूत्र को संस्कृत से मैंने पद्य रूप में भाषानुवाद किया है मधुर और ओजस्विनी वाणी में। वो उसी का कुछ अंश है जो सरस माधुरी जी महाराज की रसमय कृतियों से बिल्कुल मेल खाता है और बड़ी एकरूपता दर्शाता है। सुनिए। श्री नारद जी भक्ति सूत्र में भक्ति की महिमा गाते हैं, प्रेम स्वरूपा भक्ति को नारद जी श्रेष्ठ बताते हैं। नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। नारद जी का कहना है कि ये प्रेम स्वरूपा भक्ति अमृत स्वरूपा है, मतलब भगवान का भजन करने वालों को अमृत तुल्य जीवन का लाभ मिलता है। मानी कई हमारे सिद्ध पुरुष दीर्घायु हुए हैं और भगवान का जो भजन किया जाता है वो समय अपनी आयु से अतिरिक्त भगवान उसका अनुग्रह दे देते हैं, जिसको प्राप्त करके भगवान का भक्त सिद्ध हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करके अमर भी हो जाता है और तृप्त हो जाता है। उसको संसार की किन्हीं वांछाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की किसी से अपेक्षा नहीं रहती, केवल गोविंद की। अमृतत्व देती भक्ति साधक को सिद्ध बनाती है, सदा तृप्त संतुष्ट भाव दे प्रेम सुधा बरसाती है, प्रेम सुधा बरसाती है। हमारे रसिक माधुरी जी महाराज, हमारे सरस माधुरी जी महाराज, ये सभी सरसता को लिए हुए ही अपनी पद गायन और पद रचनाएं की है। सरस माधुरी जी महाराज ने कहा है, रसिक अनन्यन की निज रहनी सकल जगत से न्यारी, इष्ट देव साधन आराधन सुरति अंत ते टारी, ओम जहाँ लखे तहाँ इष्ट आपनो यही धारणा धारी, सरस माधुरी तिन चरणन में वंदन सदा हमारी, वंदन सदा हमारी। अर्थात जहाँ भी उनकी सुरती जाती है वहाँ उनको अपना गोविंद, अपना इष्ट राधा सरस बिहारी जी नजर आते हैं। ये इसका भाव है। इसी को नारद जी ने कहा है, प्राप्त हुई जब प्रेमा भक्ति चाह सभी मिट जाती है, नहीं शोक नहीं द्वेष किसी से, नहीं आसक्ति रह पाती है, भोग प्राप्ति उत्साह भावनम जरा नहीं रह पाती है। फिर वो भोग प्राप्ति के लिए जो उत्साह भाग दौड़ किया करता था वो स्वतः ही गोविंद की कृपा से
वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान को कामादि दोष रहितम करने वाला बताया गया है। तो इस प्रकार से जब ये आती है प्रेम स्वरूपा भक्ति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, भक्ति महारानी की कृपा होने पर वो संसार की किसी वस्तु की वांछा नहीं करता, न शोचति न कांक्षति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। गीता के 18वें अध्याय में जब पूर्ण रूप से गीता का पूर्ण ज्ञान हुआ, तब अर्जुन से भगवान ने टेस्ट चेकिंग करके पूछा कि क्या आपको उपलब्धि अनुभूति हुई। तो अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिरलब्ध्वा, जैसे मैं मेरे ज्ञान को भूल गया था, आपने मुझे विस्मृत ज्ञान को पुनः जगा दिया। क्या हुआ कि ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भक्ति महारानी की ऐसी कृपा हो गई कृष्ण भक्ति की कि उनको संसार की कोई चीज़ों का सोच करना और वांछाएं समाप्त हो गई। वही बात राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने 12वें स्कंद की पूर्ति के बाद में आखिरी में पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। पर यहाँ मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है, सरस्वती जी महाराज ने अपने ग्रंथों में अपनी वाणी में एक जगह लिखा है कि ये अहम ब्रह्म कहने वाले अभिमानी हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। इसका भाव ये है कि प्रारंभ में न तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, न सुखदेव जी ने परीक्षित को, यदि वो पहले ही ब्रह्म के बारे में समझा देते हैं, तो वो जो इतने 18 अध्याय या 12 स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण ने और परीक्षित जी को जो सुखदेव जी ने समझाया, वह ज्ञान अच्छी तरह से स्थित नहीं हो सकता था। वास्तव में उसका फल तो यही है कि उसको अपनी देह नहीं मैं ब्रह्म हूँ, ये समझाने के लिए ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, परीक्षित को राजा सुखदेव जी ने ये बताया कि तेरे शरीर को यदि तक्षक नाग डस भी जाए तो तेरी आत्मा तो नित्य है, तू नित्य है, निर्विकारो परस्त्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय, तेरी आत्मा निर्विकार है। जैसा चरणदास जी महाराज ने कहा है कि ब्रह्म रूप की क्या स्वरूप होता है कि ब्रह्म रूप आनंद घन निर्विकार निर्लेप। तो निर्विकार और निर्लेप स्थिति में जैसे हमारे गुरु आचार्य हुए हैं, वैसे ही तारण तारण हमें बनना है। तो वो सरस्वती जी महाराज का कहना, वो अपने प्रसंग में किसी भी लेखक का, वक्ता का कथन उस परिस्थिति और भाव को समझ में के किया जाना चाहिए। प्रारंभ में उनका अभिप्राय यह है कि किसी भी साधक को अपने प्रारंभ में यदि अहम ब्रह्म परम धाम है, ऐसा तो भगवान जनक जी ने और सुखदेव जी ने भी परीक्षित को या सुखदेव जी को ये नहीं कहा। पहले उसकी तितिक्षा पूर्वक परीक्षा लेकर और उसके ज्ञान की स्थिति को दृढ़ करके अंत में उसको ये अनुभूति कराई जाती है। हमारे सरस्वती जी महाराज ने भी अंत में यही अनुभूति कराई है अपने ग्रंथ में। प्रारंभिक साधक को अभिमान नहीं हो जाए, इसीलिए ब्रह्म रूप की व्याख्या पर थोड़ा उन्होंने खंडन किया है, किंतु अंत में फल रूप में वो प्राप्त होती है, जिसकी वो भी पुष्टि करते हैं और भागवत जी भी पुष्टि करती है। नारद जी आगे कहते हैं कि उस भक्ति को प्राप्त करके यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति शब्दो भवति आत्मा रामो भवति, अर्थात वो स्थिति होती है कि गोविंद तेरे प्यार का ऐसा नशा रहे, उतरे न एक पल को हरदम चढ़ा रहे, वही भाव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। हमारे सरस्वती जी महाराज ने भी इसको खूब अच्छी तरह वर्णन किया है। और नारद जी ने जो भक्ति सूत्र लिखा है उसकी टीका में भी दास ने लिखा है, प्रेम स्वरूपा भक्ति पाकर प्रेम नशा छा जाता है, स्तब्ध शांत सा रहता साधक आत्मा राम बन जाता है। अनंत जीव की अनंत आत्मा में रमण सदा वह करता है, अनंत जीव में व्याप्त प्रभु की सेवा कर सुख पाता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता गावई सुनई
संत श्रुति संतम। सरस माधुरी जी महाराज ने कहा, जैसे रसिक अनन्यन की गति बाकी, बिरले धारण हारे, सरवर कर न सके कोई तिनकी, जप तप संयम बारे, नाना मत मार्ग सब तज के, दंपति दृढ़ उर धारे, सरस माधुरी मगन भावनम, सोई प्राण ते प्यारे, अपने सरस बिहारी राधा, श्याम सुंदर से तू नजरे 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 मिला ले, नजरे मिला। ऐसा उन्होंने लिखा है कि सारी जिंदगी, सारी उम्र तेरी नशे में गुजर जाएगी, अपने राधा श्याम सुंदर से तू नजरें मिला, सारी उम्र तेरी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा सुमरण कीजिए सहजे रहे लोलाए, बिन जिभ्या बिन तालवे, अंतर सुरति लगाए। तो इसी भाव की पुष्टि करते हैं। और आगे जाके नारद जी भगवान कहते हैं, भगवान का भक्त कभी कामनाएं नहीं रखता, नहीं कामना रखता साधक, काम्य कर्म तज देता है, प्रियतम प्रभु में अनन्यता पा, नित उदासीन सा रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। अनपेक्ष है सुचिर दक्ष है, उदासीन गतव्यथ है। भगवान की कथा करने वाला गतव्यथा हो जाता है, उसकी व्यथाएं समाप्त हो जाती है, और वह बाहर दिखाने के लिए उदासीन वृत्ति रखता है, अंदर में वो बादशाहों का बादशाह है, इसमें कोई कमी नहीं है। वह दिव्य अलौकिक स्थिति में जीता है साधक, जिसको बाहर वो प्रकट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उदासीन भाव दिखाता है। दिव्य अलौकिक प्रेम प्राप्त कर दृढ़ निश्चय हो जाता है, भगवद अनुकूल शास्त्र कर्मों को नित ही करता जाता है, भगवत पूजा कथानुरागी भक्त राज कहलाता है, आत्मरति वर्धक अनुराग भी भक्ति को नित्य बढ़ाता है, भक्ति को नित्य बढ़ाता है। भक्त अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है। जैसे ब्रज गोपियों का उदाहरण देते हैं, नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, उसी प्रकार से ये संपूर्ण वासनाओं को नष्ट करके भगवद अर्पित हो कर्म सभी, प्रभु विस्मरण विरह दुख दाता है। क्षण मात्र के लिए प्रभु का विरह भी कष्टदायी हो जाता है। प्रियतम के सुख में सुखी भक्त आनंदित नित रहता है, योग कर्म ज्ञान सभी में भक्ति ही श्रेष्ठ कहती है, प्रभु ध्यान में मगन भक्त की आत्मा शांति पाती है, आत्मा शांति पाती है। वो भगवान श्याम सुंदर का जो प्रेम है, उनकी छवि है, वो बड़ी मन भावन होती है, और उनकी झांकी बड़ी दिलदार हो। सरस माधुरी जी महाराज ने कहा है, भगवान को वो अपना दिलदार यार मान लेता है। सुन दिलदार यार मन मोहन, हम पर मेहर किया करे, बाकी झांकी अपनी प्यारे हित कर हमें दिया कर, टुक हंस बोल खोल दिल दिलवर, नैन मिलाए लिया कर, सरस माधुरी लिपट ही से अमृत अधर पिया कर। इस प्रकार नारद जी का भक्ति सूत्र और हमारे सरस माधुरी जी महाराज की रचनाएं बिल्कुल समानांतर एक ही रस का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार की अनुभूति के साथ साथ मैं आज के इस सत्संग को विराम देता हूँ। जय हो श्री राधा सरस बिहारी।